हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग के सिलेबस का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे। ये जो सब्जेक्ट हैं ये सीएससी के स्टूडेंट को फिफ्थ सेम में पढ़ना है। तो फिफ्थ सेमेस्टर में जो भी स्टूडेंट हैं कंप्यूटर साइंस के, उनको कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये दोनों कंपल्सरी पेपर हैं। इसमें कोई ऑप्शन नहीं मिला है, तो सभी स्टूडेंट को इसे पढ़ना है। तो आज के सेशन में इसके सिलेबस को जानते हैं कि कितने यूनिट्स पढ़ना है, इसमें किस यूनिट्स में किस टॉपिक के बारे में जानना है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है पढ़ने का, पढ़ने के बाद हम लोग क्या सीख जाएंगे, किस बुक से पढ़ें, कौन सा बुक बेटर होगा, कैसे पढ़ें, इन सभी के बारे में आज के सेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सबसे पहले दिया गया है कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव। मतलब ये था है ना कि इस कोर्स को लर्न करने का, पढ़ने का क्या मोटो है, क्या सीख जाएंगे इसको। तो यहाँ पे सीखने के लिए यहाँ पे दिया गया है कोर्स आउटकम्स। मतलब ये है कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप क्या क्या सीख जाएंगे वो इसके आउटकम्स में दिया गया है। यहाँ पे देख रहे हैं एट द एंड ऑफ द कोर्स द स्टूडेंट विल एबल टू नो, यानी कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद इन सभी टॉपिक्स के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। जैसे फर्स्ट टॉपिक में आप देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग अप टू द इंटरनेट। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि कंप्यूटर हार्डवेयर का जो इवोल्यूशन हुआ है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं जनरेशन, उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। नेटवर्किंग क्या होता है और इंटरनेट से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन होगा आपको इसमें मिल जाएगा। उसके बाद इसमें देख पा रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, चैनल कैरेक्टरिस्टिक्स, सिग्नलिंग, मॉड्यूलेशन एंड इनकोडिंग। यानी कि चैनल क्या होता है, चैनल का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, जिसको हम लोग पहले पढ़ते थे नेटवर्किंग में यानी कि नेटवर्क में। उसके बाद में कंप्यूटर हार्डवेयर का प्रिंसिपल क्या होता है, मॉड्यूलेशन, इनकोडिंग, डिकोडिंग, सिग्नलिंग क्या होता है, इन सभी के बारे में इसमें भी हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। वेरियस ट्रांसमिशन मीडिया, डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसमिशन मीडिया हम लोग को पढ़ना पड़ेगा इसमें। उसके बाद में कंपैरेटिव स्टडी, फाइबर ऑप्टिक्स एंड वायरलेस कम्युनिकेशन इन डिटेल्स। यानी कि इन सभी को हम लोग पढ़ करके सीख जाएंगे इस सभी टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद। कैटेगरी एंड टोपोलॉजी ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क का टोपोलॉजी, नेटवर्क के जो स्ट्रक्चर बनते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं नेटवर्क के टाइप में लैन वैन वैन को, उसके जो स्ट्रक्चर बनते हैं उसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं टोपोलॉजी। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। टीसीपी आईपी का आर्किटेक्चर क्या होता है, ओएसआई मॉडल क्या होता है, इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, किस लेयर में कौन से प्रोटोकॉल काम करते हैं, कौन से हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइस होते हैं इसमें, इन सभी के बारे में इसमें जानकारी मिल जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, चैनल एरर डिटेक्शन और करेक्शन क्या होता है, डाटा लिंक प्रोटोकॉल कौन कौन से होते हैं, इथरनेट क्या है, टोकन रिंग, X.25 एटीएम, ये सब क्या है, प्रोटोकॉल्स हैं। तो इन सभी के बारे में हम लोग को जानकारी मिल जाएगा। उसके बाद में है डिटेल्स ऑफ आईपी ऑपरेशन इन द इंटरनेट एंड एसोसिएटेड राउटिंग प्रिंसिपल। यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल के ऑपरेशंस के बारे में डिटेल्स में हम लोग को जानकारी मिल जाएगा। उससे एसोसिएटेड कौन कौन से राउटिंग प्रिंसिपल है उसके बारे में हम लोग सीख जाएंगे। ऑपरेशन ऑफ ऑप्टिकल नेटवर्क के बारे में हम लोग को जानकारी मिल जाएगा। सैटेलाइट नेटवर्क क्या होता है, वायरलेस मोबाइल सिस्टम क्या होता है। यहाँ पे दिया गया है स्ट्रेटजी फॉर सिक्योरिंग नेटवर्क पब्लिक एप्लीकेशन यूजिंग क्रिप्टोग्राफी। यानी क्रिप्टोग्राफी का एप्लीकेशन या उसको यूज करके हम लोग अपने नेटवर्क को कैसे सिक्योर बना सकते हैं, उसका स्ट्रेटजी क्या है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कौन कौन है, जैसे सोनेट है, एफडीडीआई है। उसके बाद मोबाइल टेक्नोलॉजी है, नहीं कि जो न्यू एमर्ज हो रहे हैं टेक्नोलॉजी, इन सभी के बारे में हम लोगों को जानकारी मिल जाएगा अगर हम इसके पूरे कंप्लीट सिलेबस को पढ़ लेंगे तो इसमें इस पूरे को जानकारी के लिए हम लोग को यहाँ पे अलग अलग यूनिट में डिवाइड किया गया है। दिख रहा है यहाँ पे यूनिट 1 है, उसके बाद में यहाँ पे यूनिट 2 दिया गया है, फिर से आपको यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5। यानी कि इस पूरे जानकारी को आपको अलग अलग यूनिट में बाइफरकेट किया गया है। यूनिट 1 में आप देख पा रहे हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे पीसी कंपोनेंट एंड सिस्टम बोर्ड्स। यानी कि पीसी के कौन कौन, पर्सनल कंप्यूटर के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। सिस्टम बोर्ड के बारे में कंप्लीट जानकारी हम लोग यहाँ पे मिल जाएगा, किस तरह से बोर्ड में सर्किट लगे होते हैं, कौन कौन से बसेस यहाँ पे काम करते हैं। तो इन सभी की जानकारी मिल जाएगी हम लोग को यूनिट 1 में। सेकेंड यूनिट में देखेंगे कि मैनेजिंग स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस का मतलब क्या हो गया, मेमोरी। तो डिफरेंट टाइप्स के मेमोरी होंगे, मेमोरी कैसे वर्क करते हैं, उसमें ट्रबल शूटिंग क्या कैसे होता है, डिफरेंट टाइप्स की मेमोरी में कैसे हम डाटा को स्टोर करते हैं, कौन मेमोरी है जो परमानेंटली स्टोर करता है। कुछ ऐसे वर्ड मिलेंगे जिसका फुल फॉर्म भी यहाँ से आपको पूछा जाता है। तो इन सभी की जानकारी हम लोग को यूनिट 2 में मिल जाएगा। थर्ड में दिया गया है ट्रबल शूटिंग फंडामेंटल्स। ट्रबल शूटिंग का मतलब होता है
कि जो भी प्रॉब्लम आ रहा है आपके सिस्टम में उसको फाइंड करना और उसको फाइंड करने के बाद उसको करेक्ट करना, मतलब ठीक करना। जैसे कि मान लीजिए कि आपके सिस्टम में जो है ना माउस काम नहीं कर रहा है, तो उसका जो है ना ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम, आप ट्रबल शूटिंग में जाएंगे, उसको देखेंगे क्या प्रॉब्लम आ रहा है और उसको ठीक कर लेंगे। मतलब कि वैसा प्रॉब्लम जिसको आप खुद से ठीक कर सकते हैं, उसके लिए आपको इंजीनियर के पास नहीं जाना पड़ता है, मैकेनिक के पास नहीं जाना पड़ता है, सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट करके और ठीक कर सकता है। तो उस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको ट्रबल शूटिंग कहते हैं। तो उसमें आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा यूपीएस, इनलाइन, फिर लाइन इंटरेक्टिव यूपीएस, ये सब जो होता है ना, इसको जो हम कैसे ठीक कर सकते हैं ऑटोमेटिक जो पॉसिबल है, उसको कैसे ठीक किया जाता है उसको बोलेंगे ट्रबल शूटिंग। उसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग को सीखना है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क एंड लैन कंपोनेंट्स, यानी कि नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क के स्ट्रक्चर को हम लोग टोपोलॉजी कहते हैं, कितने टाइप्स के नेटवर्क होते हैं, कौन कौन से उसके कंपोनेंट्स होते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहीं पे पढ़ेंगे ओएसआई रेफरेंस मॉडल को और टीसीपी/आईपी रेफरेंस मॉडल के बारे में। तो यहाँ पे जो है ना बहुत अच्छा जो है ना हम लोग को नॉलेज मिलने वाला है। जो कंप्यूटर नेटवर्क हम लोग पहले पढ़ते थे, तो यहाँ पे शामिल किया गया है। और लास्ट में दिया गया है नेटवर्क एड्रेसिंग एंड मैनेजमेंट, यानी कि नेटवर्क पे हर सिस्टम का एक एड्रेस क्रिएट होता है और नेटवर्क टू नेटवर्क आईपी एड्रेस वेरी भी करता है। तो आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस के कौन कौन से पार्ट होते हैं, कैसे हम लोग किसी सिस्टम के आईपी एड्रेस को फाइंड कर सकते हैं, कौन कौन इसके वर्जन अवेलेबल हैं, उसका तुम्हें इसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल वर्क करते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग को यूनिट 5 में पढ़ना है। तो ये हमारा जो है ना यूनिट 5 है, बहुत लंबा नहीं है, लेकिन हाँ जो आपको आज के डेट में जो नॉलेज चाहिए वो सारे टॉपिक को इसमें शामिल किया गया है। ये हम लोग कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस किए। कंप्लीट सिलेबस को 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है और सभी यूनिट में टॉपिक जो दिए गए हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही आसान है। अगर आप समझ के पढ़ते हैं तो बहुत ही इंटरेस्ट भी आने वाला है इन सभी टॉपिक में। हम लोग बात करते हैं इसके रिगार्डिंग बुक्स कौन सा पढ़ें। तो बुक्स आपको रिकमेंड किया गया है एसबीटी के द्वारा, टेक्स्ट बुक भी दिया गया है और रेफरेंस बुक भी दिया गया है। तो टेक्स्ट बुक में आप देखेंगे डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, टीएमएच का बुक आता है जो फ्रोजन का बुक है और काफ़ी अच्छी बुक है। तो इसमें से जो भी बुक्स दिए गए हैं इन सभी के बुक को तो हम लोग पढ़े नहीं हैं, हम पढ़े हैं यहाँ पे 10 नंबर को। तो 10 नंबर आपका कंप्यूटर नेटवर्क्स है, इसका जो है ना ये आपका रेफरेंस बुक में दिया गया है, बहुत अच्छा बुक है। थोड़ा सा इसका लैंग्वेज टफ है विथ रिस्पेक्ट टू फ्रोजन। फ्रोजन थोड़ा सा मोटा बुक है, लैंग्वेज आसान है, बहुत इजीली आप समझ पाएंगे। उसमें आप कुछ फिगर को लेकर के या किसी डिफिनेशन को समझना चाहते हैं तो बहुत इजीली समझ पाएंगे। और ये बुक आपको फ्रोजन का बुक जो है ना बहुत आसानी से आपको लाइब्रेरी में उपलब्ध हो जाएगा। टेनम का बुक भी मिलता है तो आप उसको भी लेकर के पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं, अगर सीटीएच एजुकेशन से जुड़े हुए हैं तो आपको किसी बुक को खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आप फ्रोजन का बुक लाइब्रेरी से लेकर के और रेफरेंस के तौर पे आप उससे पढ़ सकते हैं। हम लोग यहाँ पे पीडीएफ नोट्स कंप्लीट प्रोवाइड कर देंगे और उस पीडीएफ नोट्स को आप इजीली जो है ना पढ़ करके समझ सकते हैं। बहुत अच्छा से सब कुछ हम लोग कंप्लीट करवा देंगे। यूनिट 1 का जैसे कंप्लीट करेंगे फिर उसका ऑब्जेक्टिव भी करवा देंगे, उसका जो भी डाउट होगा वो डाउट का लाइव क्लास भी हम कर लेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। बुक्स के रिगार्डिंग हो गया, सिलेबस के रिगार्डिंग हम लोग देख लिया, सिलेबस भी बहुत अच्छा दिया गया है। तो आप इसको लेकर के और स्टडी आप शुरू कर दीजिए क्योंकि आपका एग्जाम भी अप्रैल फर्स्ट वीक में होने वाला है। तो 4 महीना आपके पास समय है और सफिशियंट समय है। आप अभी से अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं तो आपको अच्छा पकड़ बन जाएगा कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग में।